प्यारे बच्चों, स्वागत है एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ क्षितिज के पद्य भाग के कवियों का जीवन परिचय लेकर, जो कि आपके 4 अंक का प्रश्न आएगा कवियों के जीवन परिचय से या लेखकों के जीवन परिचय से। तो आपको ये दोनों ही याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अति लघुतरात्मक प्रश्नों में भी कई बार लेखकों या कवियों का जीवन परिचय पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं सूरदास। कवियों के पद्य भाग के जितने भी कवियों का जीवन परिचय है उनका हम आज जीवन परिचय पूरा करेंगे। तो सबसे पहले देखें सूरदास जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में और इनका निधन हुआ था 1583 ईस्वी में। इनके जन्म को लेकर मतभेद हैं विद्वानों में। क्या मतभेद हैं भाई? एक ने तो कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका या रुणकता क्षेत्र में हुआ था, और कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सीही ग्राम में हुआ था। और इनका निधन कहाँ हुआ था? इनका निधन हुआ था गोवर्धन के निकट पारसोली में इनका निधन हुआ था। प्रमुख रचनाएं ये अभी मैं आपको समझा रही हूँ, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स जो हैं वो ज्यों के त्यों उतार लीजिएगा। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि हैं। हिंदी के भक्ति काल के कृष्ण भक्त धारा के महान कवि हैं और श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। ये भक्ति काल के महान कवि थे और कृष्ण के अनन्य उपासक थे। वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठलनाथ जी, 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य विठलनाथ के। तो वल्लभाचार्य ने एक अष्टछाप की रचना की थी, जिसमें क्या था, 8 कवियों को शामिल किया गया था। अष्टछाप में 8 कवियों को शामिल किया गया था, जिसमें सूरदास प्रमुख स्थान रखते थे। और देखिए इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का पर इनका एकाधिकार था। और सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के बारे में कहा था। क्या कि ये वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं, अर्थात वात्सल्य रस के ये प्रसिद्ध कवि थे सूरदास। अगले कवि पर अपने चलेंगे। अगले कवि हैं तुलसीदास। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलेंगे तुलसीदास के जीवन पर। तो तुलसीदास जी के बारे में देखिए, इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में और कहाँ, उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में। ये माना है किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान क्या मानते हैं? उत्तर प्रदेश का सोरों जिला भी मानते हैं, सोरों क्षेत्र भी मानते हैं। तो इनका निधन हुआ था 1623 में। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम था हुलसी। तो देखो बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म जो था वह अभुक्त मूलक नक्षत्र में हुआ था। अभुक्त मूलक नक्षत्र में होने के कारण इनकी माता जो थी हुलसी, उनका इनके जन्म के 3 दिन बाद ही निधन हो गया था। और इनका पालन पोषण किसने किया था? मुनिया नाम की दासी ने इनका पालन पोषण किया था। और इनके बचपन का नाम क्या रखा? राम बोला। क्या नाम रखा गया? राम बोला इनका बचपन का नाम था। और इनके गुरु कौन थे भाई? जब ये छोटे थे, बिल्कुल 5 वर्ष की अवस्था तक, नरहरि दास इनके गुरु थे। नरहरि दास के ये शिष्य थे और इन्होंने ही इनका राम बोला से नाम बदलकर क्या रख दिया था? तुलसी नाम रख दिया था। इसके बाद जब वे काशी गए तो काशी में ये शेष सनातन जी से मिले। वहाँ वे तुलसी की प्रतिभा से
इतने ज़्यादा उनकी प्रतिभा के कायल हुए कि उनको अपना, तुलसीदास को इन्होंने अपना शिष्य बना लिया था। इनकी पत्नी का नाम क्या था भाई? इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। और ऐसा कहा जाता है कि रत्नावली के धिक्कारने से ही तुलसी जी भक्ति मार्ग की तरफ उन्मुख हुए थे। कि इसके पीछे एक कहानी भी है। उन्होंने एक दोहा बोला था रत्नावली ने कि अस्थि चर्म मम देह की तामे ऐसी प्रीति, ये जो होती राम में होती ना भव भीति। तो इसी दोहे को सुनते हुए इन्होंने, तुलसीदास जी ने हमेशा के लिए भक्ति मार्ग अपना लिया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, जो आज हर घर में पढ़ी जाती है, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, रामलला नहछु, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, और भी इनके 2-4 ग्रंथ और भी हैं जो इनसे संबंधित हैं। तो ये इतना आपको इनका जीवन परिचय काफ़ी है, ये आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो अब इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको कॉपी पर उतार लीजिए। तो अब अपने चलेंगे आगे अगले कवि का जीवन परिचय, कवि देव। तो अगले कवि हैं कवि देव। इनका जन्म हुआ था 1673 में यूपी के इटावा जिले में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1767 ईस्वी में। ये रीति काल के प्रमुख कवि थे। हिंदी साहित्य जगत को 4 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें से रीति काल के प्रमुख कवि कौन थे? देव थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास। वैसे तो इनकी 72 रचनाएं मानी जाती हैं, मैं केवल अपने को इसमें केवल महत्वपूर्ण रचनाओं के ही नाम लिखने हैं। भवानी विलास, अष्टयाम, कुशल विलास, रस विलास, देव शतक और भवानी विलास 2 बार आ गया। तो कवि ने छल नामक 34वां संचारी भाव दिया था। संचारी भाव कितने हैं? 33 हैं। संचारी भाव, कुल संचारी भाव कितने हैं? 33। और 34वां संचारी भाव छल, जो किसने दिया? कवि देव ने दिया था। और कवि देव ने श्रृंगार रस को ही मूल रस माना है, अर्थात सभी रसों का मूल रस क्या है? श्रृंगार रस है। अब देखें हिंदी साहित्य जगत में जो कवि देव हैं वो अपने अक्खड़ स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं भाई। अक्खड़ स्वभाव होने के कारण, अक्खड़ मतलब स्वच्छंद, अपनी मनमानी से रहना, स्वच्छंदता से रहना, इसी कारण इनको अलग अलग राजाओं के दरबार में आश्रय लेना पड़ता था। कहीं भी वे एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। एक तो ये रहे औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में भी रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा इनको संतोष और सम्मान कहाँ मिला था? भोगीलाल जी के आश्रय में मिला था, जो इनकी कविताओं से रीझ कर इन्हें लाखों की संपत्ति दान में दे दिया करते थे। तो ऐसे थे कवि देव। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे जयशंकर प्रसाद। कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और सुंघनी साहू नाम के एक प्रसिद्ध, एक संपन्न घराना था काशी में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 1937 में। मात्र 48 वर्ष की अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। 48 वर्ष की अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि ये एक संपन्न घराने में पैदा हुए थे, लेकिन इनकी छोटी उम्र में ही इनकी माता, भाई और इनके पिता का देहांत हो गया था। कुछ समय बाद क्षय रोग से इनकी पत्नी भी चल बसी, जिसकी वजह से ये बहुत ही शांत स्वभाव के थे। इसी वजह से इनके रिश्तेदार नातेदारों ने इनसे पूरी संपत्ति
लूट ली थी। इनका जीवन बहुत ही संघर्षों में बीता था और अंत में क्षय रोग से ही इनका निधन हो गया था। क्षय रोग से ही इनका निधन हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, आंसू, लहर, झरना और कामायनी। कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था और ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। भाई छायावाद के ये प्रवर्तक माने जाते हैं और छायावाद के ब्रह्मा भी इनको कहा जाता है। उर्वशी इनका एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य क्या होता है? गद्य पद्यमय रचना, यानी कि वो रचना जो गद्य और पद्य दोनों में रची गई हो उसे क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। तो उर्वशी इनका एक चंपू काव्य है। तो ये थे कवि जयशंकर प्रसाद। अगले कवि के लिए अपने चलेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान था महिषादल राज्य बंगाल में। इनकी मृत्यु हुई 1961 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। सरोज स्मृति विश्व का पहला शोक गीत माना जाता है। भाई शोक गीत कैसे माना जाता है? इनकी जब ये केवल 20 वर्ष के थे तब प्रथम महायुद्ध के दौरान जो महामारी फैली थी उस समय इनकी पत्नी मनोहरा देवी और इनके भाई, इनकी भाभी, माता पिता सबका ही देहांत हो गया था। एकमात्र पुत्री बची थी इनकी, वो कौन थी? सरोज थी, जिसका पालन पोषण इसके मामा मामी ने, सरोज के मामा मामी ने किया था और उन्होंने ही अच्छी तरह से पालन पोषण कर उसकी शादी कर दी थी। परंतु इन्फ्लुएंजा बीमारी जब फैली तब मात्र 19 वर्ष की अवस्था में एकमात्र पुत्री सरोज का भी निधन हो गया था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन भी बहुत ही संघर्षों से बीता था। जो एकमात्र जीवन का सहारा थी वह भी जा चुकी थी। इसीलिए उन्होंने उसकी याद में सरोज स्मृति लिखा था, जिसे विश्व का पहला शोक गीत माना जाता है। मुक्त छंद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। भाई पहले लोग, जो पहले के कवि थे, वो लिखते थे छंदबद्ध कविता। निराला जी ने मुक्त छंद का आविष्कार किया था। ये मुक्त छंद के प्रवर्तक कहे जाते हैं, अर्थात छंदों से विहीन कर दी थी इन्होंने कविता की। जो मन के भाव हैं उन्हें वैसे के वैसा ही लिखा जाए, छंदों से मुक्त कर दिया था कविता को। और ये छायावाद के रुद्र या महेश माने जाते हैं। अगले कवि हैं नागार्जुन। तो नागार्जुन जी का जीवन परिचय देखिए। इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1998 ईस्वी में। जन्म स्थान दरभंगा बिहार में। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। इनके बारे में विशेष देखें। इनकी संपूर्ण रचनाएं नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित हैं। 1936 में ये श्रीलंका चले गए थे और वहाँ जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म से ये दीक्षित हो गए थे। इनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था, वैद्यनाथ मिश्र। और जब ये उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तब इन्होंने अपना नाम क्या रखा? नागार्जुन। ये जो है यात्री नाम से, जब ये मैथिली भाषा में रचनाएं करते थे तो किस नाम से करते थे? यात्री नाम से करते थे। इन्हें आधुनिक कबीर की संज्ञा भी दी गई है, याद रखना है। और ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, हर वक्त घूमते ही रहते थे, कहीं भी ये टिक कर नहीं बैठते थे। तो ये है नागार्जुन। अगले कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर जी का जीवन परिचय देखें। इनका जन्म हुआ था 1918 में अशोकनगर मध्य प्रदेश में। इनकी मृत्यु हुई थी 1994 में। प्रमुख रचनाएं हैं धूप के धान, शीला पंख चमकीले, छाया मत छूना,
मैं वक्त के हूँ सामने। मैं वक्त के हूँ सामने के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। हम होंगे कामयाब एक दिन, यह गीत के रचनाकार कौन हैं? गिरिजा कुमार माथुर हैं, जो कि वी शैल ओवरकम का हिंदी अनुवाद है। अज्ञेय द्वारा संपादित ये तार सप्तक के कवियों में से एक है। तो लाइट चली गई थी, देखें एक पंक्ति रह गई थी। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के कवियों में से एक हैं गिरिजा कुमार माथुर। इन्होंने 4 सप्तक बनाए थे। अज्ञेय ने तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। उसमें से तार सप्तक के प्रमुख कवियों में से 7 कवि हैं उसमें, और 7 कवियों में से एक थे गिरिजा कुमार माथुर। अगले कवि हैं ऋतुराज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऋतुराज का जीवन परिचय देखिए। इनका जन्म हुआ था 1940 में, और कहाँ हुआ था? राजस्थान के भरतपुर में। अब तक अपनों ने जितने भी कवि पढ़े हैं सभी राजस्थान से बाहर के हैं। ये पहले कवि ऐसे आए हैं जिनका जन्म कहाँ हुआ है? राजस्थान के भरतपुर में हुआ है। और ये वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं? जयपुर के सांगानेर में रह रहे हैं। और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में MA किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पुल पर पानी, एक मरण धर्मा, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद। ये जयपुर में एक प्रसिद्ध लिट फेस्ट होता है भाई। अंग्रेजी के साहित्यकारों को उस उत्सव में उसमें आमंत्रित किया जाता है। कहाँ पर? एक साहित्य महोत्सव होता है लिट फेस्ट के नाम से, ठीक है। उसमें अंग्रेजी साहित्यकारों को बुलाया जाता है। वहाँ पर भारतीय साहित्यकारों की उपेक्षा होती है, जिससे ऋतुराज खिन्न हो गए थे। और इन्होंने उन्हीं तारीखों में, जब लिट उत्सव फेस्ट होता था, उन्हीं तारीखों में उन्होंने एक समानांतर जयपुर साहित्य उत्सव शुरू किया, जो कि अब पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पूरे भारत से साहित्यकारों को इस उत्सव में आमंत्रित किया जाता है। अब हैं अंतिम रचनाकार मंगलेश डबराल। क्षितिज पुस्तक के अंतिम कवि हैं पद्य भाग के कौन है? मंगलेश डबराल। इनका जन्म हुआ था 1948 ईस्वी में। कहाँ? टिहरी गढ़वाल के उत्तराखंड जिले में, उत्तराखंड में क्षितिज पुस्तक के पद्य भाग के अंतिम कवि हैं मंगलेश डबराल, जिनका जन्म हुआ था 1948 में हैं के टिहरी गढ़वाल जिले में। काव्य संग्रह है इनके पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आवाज़ भी एक जगह है। जनसत्ता अखबार में ये साहित्य संपादक पद पर रहे, परंतु कोरोना से संक्रमित होने के कारण 9 दिसंबर 2020 को इनका निधन हो गया था। तो ये थे पद्य भाग के सभी कवि। अभी गद्य भाग के जो लेखक हैं वो अभी बाकी हैं। उनका जो जीवन परिचय है वो भी मैं जल्द ही करवाऊंगी। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। खुश रहें, आबाद रहें।